नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मकर राशि वालों, आने वाले 24 घंटे 4 जनवरी 2022 आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से पलट जाएगी। एक चमत्कारी गौ माता आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है। अनुरोध है आप इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगा दें। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मकर राशि वालों, दोस्तों आने वाले 24 घंटे बेहद ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इसमें वो होगा जो आपने कभी नहीं सोचा। एक चमत्कारी गौ माता भी आपके दरवाजे पर दस्तक देगी। कहीं ऐसा तो नहीं जिसे आप रोज रोटी खिला रहे हैं वही गौ माता आपकी किस्मत पलट दे। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम आपको कुछ अनमोल विचार बताने जा रहे हैं जो कि आपकी ज़िंदगी के लिए बेहद ही ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, क्रोध हमें तब आता है जब हम खुद को हारा हुआ और कमज़ोर महसूस करते हैं। जो लोग धैर्य खो देते हैं उनकी परेशानियां और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। जल्दबाजी में किए गए काम बिगड़ने की पूरी संभावनाएं रहती हैं, और जब असफलता मिलती है तो लोग काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं। गुस्सा तभी आता है जब हम खुद को हारा हुआ और कमज़ोर महसूस करते हैं। अगर कोई व्यक्ति खुद को अनुशासन का पालन करना नहीं सिखा पाता तो वह दूसरों को अनुशासन का महत्व कैसे समझाएगा। किसी का विश्वास और प्रेम हासिल करने के लिए हमारे सभी गुण कम पड़ सकते हैं, लेकिन हमारी सिर्फ एक कमी उस रिश्ते को तोड़ने की वजह बन जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर हमें हमेशा सकारात्मक सोचना है, हारा हुआ खुद को फील नहीं करना है। कभी भी ज़रूरत पड़े हमें जीरो से फिर से स्टार्ट होना है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप भी सुबह उठते से ही दरवाज़ा खोलकर अगर गौ माता के दर्शन करते हैं, या एक इत्तेफाक से आपको उठने के बाद तुरंत गौ माता के दर्शन होते हैं, तो ये बेहद ही शुभ संयोग माना जाता है। गौ माता के उठते से ही दर्शन करना ये बहुत ही महान पुण्य माना जाता है। दोस्तों, गौ माता यानी गाय की पूजा करने से आपकी कुंडली के सारे दोष खत्म हो जाते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, गौ माता की सेवा से बढ़कर कोई दूसरा महान पुण्य नहीं होता। पुराणों में कहा गया है कि जो मनुष्य गौ माता के खुर से उड़ी हुई धूलि को सिर पर धारण करता है वो मानो तीर्थ के जल में स्नान कर लेता है और सभी पापों से उसे छुटकारा मिल जाता है। देखिए, प्रतिदिन गोमाता के नेत्र के दर्शन करें, जीवन में लाभ ही लाभ होगा। यदि रास्ते में जाते समय गोमाता आती हुई दिखाई दे तो उन्हें अपने दाहिने से जाने दे, तो निश्चित ही आपकी यात्रा सफल होगी। यदि यात्रा की शुरुआत करते समय गौ माता सामने से आती हुई दिखाई दे या बछड़े को दूध पिलाती हुई दिखाई दे तो वह आपकी यात्रा यकीन मानिए 200% सफल और संपन्न होगी। यदि आपको भी हमेशा बुरे सपने दिखाई देते हैं तो गौ माता का नाम ले। कुछ ही दिनों में आपके बुरे सपने दिखना भी आपको बंद हो जाएंगे। गौ माता के दूध से बने घी का एक अन्य नाम आयु भी है, इसलिए इसे आयुर्वेद घृतम कहा जाता है। अतः गोमाता के दूध एवं घी का उपयोग करने से व्यक्ति दीर्घायु होता है। हस्त रेखा में आयु उम्र की जो रेखा है वो टूटी हुई हो तो गोमाता का पूजन करें तथा गाय के घी का सेवन करने के साथ साथ अन्य कामों में भी ले। जिस घर में गौ माता का पालन किया जाता है, गौ माता को पाला जाता है, वहाँ का वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। यदि आपको पितृदोष है, आपका संघर्षमय जीवन है, तो गौ माता को प्रतिदिन रोटी खिलाएं, गुड़ खिलाएं, हरा चारा खिलाएं। अगर प्रतिदिन ना खिला सके तो सिर्फ हर अमावस्या के दिन खिलाएं। इससे पितृदोष भी समाप्त होते हैं। ज्योतिष में गोधूलि का समय शुभ विवाह के लिए सर्वोत्तम माना गया है। अतः विवाह के समय इस बात का ध्यान रखकर ही शुभ मांगलिक कार्य किए जाएं, तो जीवन में कभी भी दुखों का आपको सामना नहीं करना पड़ता है।
यानी कि दोस्तों आने वाले 24 घंटों में अगर आपको आपके दरवाजे पर आती हुई गौ माता दिखाई दे रही है तो सबसे पहले उनके दर्शन करें, उनके चरण स्पर्श करें। अगर वो नहीं तो उन्हें सिर पर उनके हाथ फेरें, उन्हें रोटी खिलाए, गुड़ खिलाए, हरी घास खिलाए। जहाँ तक हो गौ माता की सेवा करें। आपकी ज़िंदगी में एक अनोखा चमत्कार आपको खुद देखने को मिलेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं आने वाले 24 घंटों में आपको कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है और क्या कुछ ऐसा है जिसे जानकर आप कहेंगे हे राम ये क्या हो गया। तो समझ लेते हैं दोस्तों। देखिए कुछ दुविधा और परेशानी रहेगी आने वाले 24 घंटे में, लेकिन साथ ही हल भी आप निकाल लेंगे। खुद को ऊर्जा से भरपूर आप महसूस करेंगे। पारिवारिक और निजी काम व्यवस्थित रूप से होते जाएंगे। किसी अनुभवी व्यक्ति का संयोग भी आपको मिलेगा। उस व्यक्ति का संयोग आपकी ज़िंदगी पलट कर रख देगा। अचानक ही कोई असंभव कार्य संभव हो जाएगा। सिर्फ उचित सोच विचार व आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है। आपकी प्रतिभा व व्यक्तित्व खुलकर लोगों के सामने आएंगे। सामाजिक गतिविधियों में भी आपका योगदान रहेगा। अपने बजट का ध्यान जरूर रखें क्योंकि अनावश्यक खर्चों पर काबू रखना जरूरी है। पड़ोसियों के साथ किसी छोटी सी बात को लेकर वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। बेहतर होगा अपने कार्यों में ही व्यस्त रहें, बिजी रहें। इसके साथ ही दोस्तों आपको यह भी ध्यान रखना है कि बिजनेस का कोई भी फैसला लेने से पहले उससे संबंधित सही जानकारी लेना जरूरी है। ग्रह स्थिति ज़्यादा अनुकूल नहीं है, इसलिए वर्तमान स्थिति पर ध्यान दें, परंतु आर्थिक स्थिति बेहतर बनी रहेगी। नौकरी पेशा व्यक्ति स्थान परिवर्तन हेतु अभी कोई प्रयास बिल्कुल ना करें। घर में किसी मांगलिक कार्य संबंधी योजनाएं बन रही है। अनुभवी तथा धार्मिक व्यक्ति के मुलाकात से आपकी विचारधारा में सकारात्मक परिवर्तन भी आएगा। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं व्यापारिक लोगों की, जिनको आने वाले समय में अगर कोई नुकसान हो रहा है तो उन्हें क्या करना चाहिए। बेरोजगार व्यक्तियों के लिए भी एक आज अनोखा उपाय हम लेकर आए। साथ ही अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, विवाह बार बार टूट रहा है, अड़चनें आ रही है, प्यार आपका सक्सेस नहीं हो रहा है, तो उसके लिए भी कुछ बहुत ही अच्छे उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिनको करने से आपकी ज़िंदगी की तमाम परेशानियां दूर हो जाएगी, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो सबसे पहले कह दीजिए जय माता दी कमेंट्स बॉक्स में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं व्यापारियों की। इस राशि के जातक जो भी व्यापारी है, बिजनेस में है, अगर उनका बिजनेस सही तरीके से नहीं चल रहा है, अड़चनें आ रही है, नुकसान हो रहा है, ज़्यादा लाभ प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है। हर शनिवार को नींबू मिर्ची काले कपड़े से, काला कपड़ा पहले आपको गिठान बांधनी है सुई धागे की। सुई धागे में आपको गिठान बांधनी है, जैसे हम सिलते हैं ना कोई चीज़ और नीचे गिठान बांधते हैं धागे में, इस तरीके से। उसके बाद सबसे पहले आपको काला कपड़ा पिरोना है, छोटा सा एक चिंदी बरोबर। उसके बाद फिर आपको 4 मिर्ची, फिर नींबू, फिर 3 मिर्ची, यानी कि 7 मिर्ची, 1 नींबू, 1 काला कपड़ा। उसके बाद उस पर आपको चावल और कंखू से पूजन करके अपने बिजनेस जहाँ पर आप स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ पर चारों दिशाओं में फेर कर उसकी पूजा करके, वहाँ पर धुपाड़ा करके, मतलब जो कपूर और लोबान जो आप करें वो करके, ये आपको हर शनिवार को करना है। ऐसा करके आपको उसके दुकान के मेन डोर पर उसे टांग देना है। देखिएगा फिर आपके व्यापार में कितनी बरकत होती है। इसके साथ ही अगर आप बेरोजगार हैं तो आपको यही कार्य अपने घर पर करना है। अपने घर पर कर सकते हैं या जिस रूम में आप रह रहे हैं वहाँ कर सकते हैं, या जहाँ पर आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है उस ऑफिस में तो आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन अपने साथ रख कर ले जाएं। उस बैग को आप चारों तरफ घुमा दें उस ऑफिस में, फिर उसे आकर अपने घर पर टांग दें। इसके साथ ही दोस्तों अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, अगर आपकी शादी नहीं हो रही तो आपको क्या करना है, यही सारी प्रक्रियाएं आपको किसी मंदिर पर जाकर करनी है। यानी कि किसी मंदिर पर जाकर आपको पूजन करना है इस चीज़ों का।
बाद में वहीं पर बैठकर उसे हाथ में लेकर 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करके अपनी मनोकामनाएं मांग के, जो भी मनोकामना है शादी की, जो भी XYZ, वहाँ जाकर मनोकामना मांग कर उसे घर पर लाकर उसमें एक लच्छा बांधना है। सच्चे दिल से वो मनोकामना फिर से मांगनी है, उसी धागे पर बांधना है। उसके बाद विवाह का बोलते हुए उसे आप अपने पूजन स्थल पर बांध दीजिए। ऐसा आप अलमारी पर भी बांध सकते हैं या घर के किचन की जो चौखट रहती है वहाँ भी बांध सकते हैं। और ऐसा आपको तकरीबन 5 शनिवार करना है। यकीन मानिए आपके सारे संकट दूर होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपसे बात करी है मकर राशि वालों के आने वाले 24 घंटों के बारे में। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो भी आप तक आसानी से पहुंच सके। तो अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी, हर हर महादेव।